हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटोलॉजी के बारे में। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटोलॉजी पे। सेल टर्म किसने कॉइंड किया, सेल के प्रकार कितने होते हैं, और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स जो हैं इनके बीच का डिफरेंस जानेंगे। तो शुरू करते हैं। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। आप जानते हैं कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल सेल क्या है? तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लाइफ का, जीवन का एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इकाई है। जो वर्ड सेल है, सेल शब्द जो है इसको कॉइंड किया गया था ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईयर में। 1665 ईयर में रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल, ये जो टर्म है, वर्ड है, इसे कॉइंड किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। बात करें अगर स्मॉलेस्ट सेल की, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में इज द न्यूरॉन। बिगेस्ट सेल, अगर सबसे बड़ी सेल की बात करें, कौन सी सेल है जो सबसे बिगेस्ट सेल बोली जाती है, तो वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड होती है, इसका जो अंडा होता है ये बिगेस्ट सेल कहलाता है, बिगेस्ट सेल। अब बात करें अगर सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने इस्टेब्लिश्ड की, तो 1838 टू 39 के बीच सिल्डेन एंड सचवान ने क्या किया है कि सेल थ्योरी को जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया, बनाया 1839 में इस्टेब्लिश किया इन्होंने। फिर अगर बात करें जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी, तो जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया गया था बाई ऑगस्ट विजमान के द्वारा। ऑगस्ट विजमान के द्वारा जर्म प्लाज्म थ्योरी को प्रपोज्ड किया गया था। अब हम बात करेंगे आगे मेन फीचर्स के बारे में। सेल थ्योरी में जो सेल थ्योरी दिया गया स्केल्डेन और सचवान के द्वारा, उसमें मेन फीचर्स क्या थे, तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मीन्स कि सारे जीव जितने हैं ऑर्गेनिज्म, ये सेल से कंपोज्ड हुए हैं, बने हुए हैं। बॉडी जो है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की, प्रत्येक जीव का शरीर भी सेल से ही बना हुआ है। वहीं तीसरा पॉइंट बता रहा है कि ईच सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक जो सेल है वो उत्पन्न होता है, अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और चौथा पॉइंट है एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। आपको पता होगा कि प्रत्येक जीव का जो जीवन होता है वो उसकी शुरुआत एक सिंगल सेल से शुरू होती है। वहीं बात करें अगर हम सेल के प्रकार की, तो जो कोशिका है वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यहाँ हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे अभी। क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसे प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है, प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है। आगे देखेंगे दीज आर प्रिमिटिव सेल हैविंग थ्री बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये प्रिमिटिव सेल जो है इसके पास तीन बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल के जैसा, टिपिकल टू सेल, सेल के जैसा। क्या है कि सेल का मतलब यहाँ है कि इट मीन्स यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है ये, उसके जैसा क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट तो होता है इन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, लेकिन न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इन अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड। Other membrane-bound organelles are absent, such as mitochondria, lysosome, Golgi bodies, etc. दूसरे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात करें अगर प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इनमें अभाव होता है उनका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडीज हैं, एक्सेट्रा।
अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनमें वायरसेस आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल इज़ ज़ीरो, अभी बात किया हमने कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं ये एब्सेंट होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया आया था, लाइसोसोम था, गोल्गी बॉडीज थे। वही यहाँ बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल में ज़ीरो होता है। स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो क्या है, वो है माइकोप्लाज्मा, या इसे कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोला जाए अगर, तो भी जो है आंसर इसका माइकोप्लाज्मा ही होगा। आगे देखेंगे, इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनोस वेसिकल। अगर कोई जो बैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो उसके मेम्ब्रेनोस वेसिकल से जुड़ा हुआ होता है, मेम्ब्रेनोस वेसिकल से जुड़ा हुआ होता है। अगला पॉइंट है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसे वेल डेवलप्ड भी बोला जाता है। ये क्या है कि दीज आर कंप्लीट सेल होते हैं, ये पूर्ण होते हैं, विच कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इसमें। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स जो हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो पौधे हैं और जानवर जो हैं, एनिमल्स हैं जो, इनमें यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होता है। बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ एसिटिब्यूलेरिया को बताया जा रहा है कि जो बिगेस्ट सबसे बड़ा एक कोशिकीय जो जीव है उसका नाम है एसिटिब्यूलेरिया। न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है, या कह सकते हैं कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों मिलके जो क्रोमैटिन बनाते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। अगला पॉइंट दिया है कि न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे